नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं महापुरुषों के समाधि स्थल। महापुरुषों के समाधि स्थल के साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं जो आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों आप वीडियो देखकर नोट्स बनाते चलना। अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते हो तो आपको फौजी बनने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। नोट्स लगातार बनाते रहो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं राजघाट समाधि स्थल। क्वेश्चन आता है कि राजघाट समाधि स्थल किसका समाधि स्थल है। तो दोस्तों राजघाट किसका है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था दोस्तों? पोरबंदर में। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पोरबंदर स्थान किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पोरबंदर महात्मा गांधी से संबंधित है। 2 अक्टूबर को इनका क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। इनके जन्म दिवस में एक तो दोस्तों गांधी जयंती मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों? गांधी जयंती। और एक अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। नोट कर लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने दोस्तों एक आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब चलाया था दोस्तों? आंदोलन 1 अगस्त 1920। कब चलाया था दोस्तों? 1 अगस्त 1920 को। तो यहां कितने क्वेश्चन बन गए? 2 अक्टूबर को कौन सी? गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, असहयोग आंदोलन कब चलाया था महात्मा गांधी ने? 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन दोस्तों आर्मी के पेपर में सीधे सीधे पूछे गए हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। हरिजन सेवक संघ, सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। दोस्तों कब की थी? 1932 ईस्वी में। दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा की उपाधि दी थी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और दोस्तों इनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट हमारे सामने दोस्तों शांतिवन। शांतिवन किसका समाधि स्थल है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू का। किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू का। अब देखते हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या थे दोस्तों? प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है वो 14 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? 14 नवंबर को। और 14 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में। किस दिवस के रूप में? बाल दिवस के रूप में। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 14 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों इनका उपनाम था चाचा। बच्चे इन्हें क्या कहते थे? चाचा कहते थे। क्या कहते थे? चाचा। तो चाचा किसका उपनाम है? जवाहरलाल नेहरू का। और इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर को। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूं जवाहरलाल नेहरू से संबंधित। दोस्तों इन्होंने नारा कौन सा दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था पूर्ण स्वराज आराम हराम है। कौन सा नारा? पूर्ण स्वराज नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और एक और दिया था आराम हराम है। आराम हराम है, ये नारा भी किसने दिया था? आराम हराम है, ये नारा भी जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट हमारे सामने है विजय घाट। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। किसका समाधि स्थल है दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। कौन से प्रधानमंत्री थे? 2 नंबर के प्रधानमंत्री थे, मतलब 2 नंबर के क्रम से 2 नंबर पर। दोस्तों इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इनका जन्म
कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, लेकिन दोस्तों 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि शास्त्री जयंती कब मनाई जाती है? तो शास्त्री जयंती कब मनाई जाती है दोस्तों? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तो 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था दोस्तों? युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? भारत और पाकिस्तान का जो 1965 ईस्वी का युद्ध था वो कब हुआ था दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच इस युद्ध को खत्म करने के लिए एक समझौता होता है, ताशकंद समझौता। कौन सा समझौता दोस्तों? ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच में। किस लिए? कि जो युद्ध चल रहा था उसको खत्म करने के लिए। ताशकंद समझौता कब हुआ था दोस्तों? क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका 10 जनवरी 1966 को। और दोस्तों 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उसी रात को 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की एक रहस्यमय तरीके से क्या हो जाती है दोस्तों? मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? दोस्तों, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी का। किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी का। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों, भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, और दोस्तों आज तक एकमात्र प्रधानमंत्री महिला बनी है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इंदिरा गांधी से संबंधित? दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला, भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत की प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है स्थित दोस्तों। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? अभयारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में। तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि भारत की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला इंदिरा गांधी। और दोस्तों यही मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न की शुरुआत है वो 1954 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। और भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा है? भारत रत्न है। भारत रत्न के बारे में कुछ फैक्ट याद रखने हैं। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1954 में। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं और आपको बताता हूँ। दोस्तों इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ पर है? इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ पर है? इंदिरा गांधी स्टेडियम दोस्तों दिल्ली में है। कहाँ? इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ पर बताया दोस्तों? नई दिल्ली में है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? इंदिरा गांधी स्टेडियम है। इंडोर स्टेडियम कौन सा? इंडोर स्टेडियम कौन सा है? इंदिरा गांधी स्टेडियम। चलिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और मैं आपको बताता हूं। दोस्तों एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था दोस्तों। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? 1984 ईस्वी में। दोस्तों किससे संबंधित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर से। स्वर्ण मंदिर अमृतसर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में कुछ आतंकवादी घुस गए थे। उन आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। किसके कार्यकाल में? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। कब चलाया गया था? 1984 1984 ईस्वी में। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? अमृतसर पंजाब में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने सामने दोस्तों अभय घाट किसका समाधि स्थल है? अभय घाट दोस्तों मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। किसका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई का। दोस्तों ये भारत के चौथे नंबर के प्रधानमंत्री रहे थे। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी
मतलब जो कांग्रेस से संबंधित नहीं थे, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। दोस्तों इन्होंने अपने पद से क्या कर दिया था? पद से कार्यकाल पूरा होने से पहले ही क्या कर दिया था दोस्तों? त्यागपत्र दे दिया था। प्रथम प्रधानमंत्री थे जो अपने पद पर कार्यकाल से पहले ही त्यागपत्र दिया था, वो कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ यही है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कौन सा है दोस्तों? अभय घाट। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट समाधि स्थल अपने सामने किसान घाट। किसान घाट किसका समाधि स्थल है दोस्तों? चौधरी चरण सिंह का। चौधरी चरण सिंह का क्या है? किसान घाट। दोस्तों चौधरी चरण सिंह से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि 23 दिसंबर को 23 दिसंबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ था। 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? किसान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो किसान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 दिसंबर को। किसकी याद में, किसके जन्म दिवस के रूप में? चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के दिन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? क्या पूछा जाता है कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। दोस्तों इन क्वेश्चन को नोट कर लेना, सीधे सीधे आर्मी के पेपर में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने सामने दोस्तों वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? वीर भूमि दोस्तों किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी का। किसका समाधि स्थल? राजीव गांधी का, वीर भूमि। अब देखते हैं राजीव गांधी के इंपोर्टेंट फैक्ट। दोस्तों राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। सबसे युवा प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री मतलब सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे दोस्तों? राजीव गांधी। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है दोस्तों? हैदराबाद में। राजीव गांधी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने सामने दोस्तों महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अब देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम क्या थे दोस्तों? राष्ट्रपति थे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपका आंसर होगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। इसका उपनाम क्या था दोस्तों? इनका उपनाम था देश रत्न। क्या था दोस्तों? देश रत्न। देश रत्न किसका उपनाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। दोस्तों एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया डिवाइडेड। 1947 में इन्होंने ये लिखी थी दोस्तों। कब? 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने सामने है चेत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? चेत्रा भूमि किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है दोस्तों वो कौन सा है? चेत्रा भूमि। दोस्तों भीमराव अंबेडकर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि भारत का प्रथम कानून मंत्री, भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था दोस्तों? कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। पहला क्वेश्चन ये बना कि प्रथम कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इनका समाधि स्थल कौन सा दोस्तों? चेत्रा भूमि। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और भारतीय संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की निर्माता किसे कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने सामने दोस्तों एकता स्थल। एकता स्थल किसका समाधि स्थल है दोस्तों? ज्ञानी जेल सिंह का। किसका समाधि स्थल है दोस्तों? ज्ञानी जेल सिंह का। अब बात करते हैं ज्ञानी जेल सिंह से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों इनसे संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। प्रथम सिख राष्ट्रपति, प्रथम
सिख राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? ज्ञानी जेल सिंह। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लास्ट में मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सभी समाधि स्थल 1 मिनट में याद करवा दूंगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट अपने सामने है नारायण घाट, किसका समाधि स्थल है? नारायण घाट दोस्तों गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। किसका है? गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। दोस्तों गुलजारी लाल नंदा हैं, ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत के 2 बार रह चुके हैं। एक बार 1964 ईस्वी में जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, उस समय इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बनाया जाता है। एक बार 1966 ईस्वी में जब लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद समझौते के दौरान ताशकंद में उनकी हत्या हो जाती है, उस टाइम 1966 ईस्वी में इनको क्या बनाया गया था दोस्तों? प्रधानमंत्री बनाया गया था। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार रहे हैं। नेक्स्ट अपने सामने है दोस्तों समता स्थल। समता स्थल किसका समाधि स्थल है दोस्तों? जगजीवन राम का। किसका है? जगजीवन राम का। दोस्तों जगजीवन राम को बाबूजी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? बाबूजी नाम से। बाबूजी नाम से किससे जाना जाता है दोस्तों? जगजीवन राम को। और प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री रहे हैं ये। क्या रहे हैं दोस्तों? प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री। दलित उप प्रधानमंत्री। दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। नोट कर लेना दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार की उपाधि किसने दी थी? वारदोली की महिलाओं ने। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट अपने सामने करम भूमि किसका समाधि स्थल है? करम भूमि दोस्तों शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है। किसका है? शंकर दयाल शर्मा का। ये 9वें राष्ट्रपति रहे थे। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने नंबर के राष्ट्रपति रहे थे। 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि करम भूमि किसका समाधि स्थल है? शंकर दयाल शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने दोस्तों उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? उदय भूमि समाधि स्थल है KR नारायण का। किसका दोस्तों? KR नारायण का। चलिए दोस्तों अब मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सभी के समाधि स्थल मिनटों में याद करवा देता हूं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम किसके बारे में? राजघाट से शुरुआत करते हैं। राजघाट किसका समाधि स्थल है दोस्तों? महात्मा गांधी का। दोस्तों राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। दोस्तों राज किसने किया था? अंग्रेजों ने। भारत के ऊपर किसने राज किया था दोस्तों? अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों को बाहर किसने भगाया था? महात्मा ने। किसने भगाया था? महात्मा ने। तो याद रखना राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट अपने सामने है कि शांतिवन। शांतिवन किसका है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू को बच्चे किस नाम से? चाचा नाम से। क्योंकि ये शांत स्वभाव के थे, इसलिए बच्चे ने किस नाम से? चाचा नाम से पुकारते थे। तो दोस्तों शांतिवन किसका हो गया? जवाहरलाल नेहरू का। शांत रहते थे इसीलिए बच्चे इनको चाचा कहते थे। चाचा से मतलब जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट अपने सामने दोस्तों विजय घाट। विजय कौन होगा दोस्तों? जो व्यक्ति बहादुर होगा। जो व्यक्ति बहादुर होता है वही क्या करता है? विजय प्राप्त करता है। तो विजय बहादुर याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री। बहादुर से लाल बहादुर शास्त्री याद रखना है। सबसे पहले मैं आपको क्या बताया? राजघाट मतलब अंग्रेजों ने शासन किया, महात्मा गांधी ने बाहर निकाला। तो राजघाट महात्मा गांधी का। शांत व्यक्ति कौन थे? चाचा जवाहरलाल नेहरू। विजय कौन प्राप्त करेगा? बहादुर से याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री। अगला देखते हैं शक्ति स्थल। दोस्तों आपने एक नारा सुना होगा, नारी शक्ति। क्या सुना था? नारी शक्ति। तो नारी शक्ति भारत की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। एक शक्तिशाली थी, इसीलिए याद रखना नारी शक्ति से महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी। अगले देखते हैं दोस्तों अभय घाट। अभय घाट किसका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई का। दोस्तों अभय से अभय मतलब हमें भय नहीं है। किसमें? मेरे देश में। मुझे भय नहीं है मेरे देश में। इससे अभय मतलब मुझे भय नहीं है। कहाँ? मेरे देश में। मेरे देश से याद रखना है मोरारजी देसाई। क्या याद रखोगे दोस्तों? मोरारजी देसाई। अगला देखते हैं, अगला समाधि स्थल है दोस्तों किसान घाट। किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह का। दोस्तों किसान क्या होते हैं? अन्नदाता होते हैं। क्या होते हैं? अन्नदाता होते हैं। इसलिए हमें उनके क्या करने चाहिए? चरण स्पर्श करने चाहिए। तो चरण से याद रखना है चौधरी चरण सिंह। किसान क्या होते हैं? अन्नदाता होते हैं, इसलिए हमें उनके क्या करने चाहिए? चरण स्पर्श करने चाहिए। और चरण से आपको याद रखना है चौधरी चरण सिंह। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है वीरभूमि। वीरभूमि किसका है? राजीव का। दोस्तों आपने नाम देखा होगा राजवीर। राजवीर को हम क्या कहते हैं? राजीव भी कहते हैं। तो राजवीर। तो वीरभूमि याद रखना है किसका? राजीव गांधी का। और राजीव गांधी क्या थे? सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, तो इन्हें भी याद रखना वीरभूमि।
नेक्स्ट अपने सामने है दोस्तों महाप्रयाण घाट। दोस्तों कोई महाप्रयाण घाट किसका है? राजेंद्र प्रसाद का। दोस्तों कोई महान परिणाम आता है, महापरिणाम मतलब महान परिणाम आता है तो हम क्या करते हैं? प्रसाद बांटते हैं। तो उसी से याद रखना है कि महान परिणाम आने पर प्रसाद, प्रसाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल क्या है? महाप्रयाण घाट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है चेत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर का। चेत्रा भूमि किसका है? भीमराव अंबेडकर का। दोस्तों चेतना शक्ति, चेतना जागृति किसने की थी? चेतना जागृति की थी दोस्तों संविधान के माध्यम से जागृति, चेतना शक्ति का जो प्रचार किया था, जो मतलब फैलाया था, समाज के अंदर संविधान का निर्माण किया था, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो याद रखना है चेतना भूमि से मतलब चेतना जागृति की थी। चेतना जागृति किसने की थी? संविधान लिखकर किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला समाधि स्थल है एकता स्थल। दोस्तों आपने देखा होगा कि जेल के अंदर क्या होती है? एकता होती है। कहाँ एकता देखी जाती है? जेल के अंदर सभी क्या होते हैं? एक जैसे दोस्त होते हैं, वो क्या रखते हैं? एकता रखते हैं, वहाँ उनका अच्छा सा गुट बन जाता है। तो एकता स्थल से याद रखना है जेल, जेल से ज्ञानी जेल सिंह। अगला देखते हैं दोस्तों नारायण घाट। नारायण घाट किसका है? गुलजारी लाल नंदा का। नारायण नारायण ये क्या करते हैं? जारी रखते हैं, जारी से याद रखना है गुलजारी। अगला समाधि स्थल देखते हैं दोस्तों, अगला समाधि स्थल है समता स्थल। समता स्थल है जगजीवन राम। किसका था? जगजीवन राम का। दोस्तों जगजीवन में इस संसार में जीवन में सभी को क्या मिलना चाहिए? समता मिलनी चाहिए, समता मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए। तो समता से याद रखना है जगजीवन मतलब पूरे जीवन के अंदर राम, जगजीवन राम। अगला देखते हैं दोस्तों कर्म भूमि। कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है? कर्म भूमि है दोस्तों शंकर दयाल शर्मा का। अगर दोस्तों आप कर्म करोगे तो शंकर भगवान आप पर क्या करेंगे? दया करेंगे। तो शंकर दयाल याद रखना, अगर आप कर्म करोगे तो शंकर भगवान आप पर क्या करेंगे दोस्तों? दया करेंगे, इसलिए शंकर दयाल शर्मा। उदय भूमि किसका समाधि स्थल है दोस्तों? KR नारायण का। तो ये हो गया अपना समाधि स्थल के साथ साथ महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन जो आर्मी के पेपर में बार बार पूछे गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर आपको करवाई जाएगी, और इस प्रकार ऐसी शानदार तैयारी करवाई जाएगी कि आर्मी के पेपर में अपने चैनल से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। और दोस्तों आर्मी से संबंधित अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पास में बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।